अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन की लिमिट क्या होती है। ये हम जो सारी थ्योरी है इसको हम बुक से देखेंगे। आपके बुक का पेज नंबर 17 है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लेट अ फंक्शन f of x be defined in an open interval. ओपन इंटरवल नियर द नंबर a एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है किसी ओपन इंटरवल में। ओपन डिफाइंड का मतलब ये होता है कि उस इंटरवल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। या हम दूसरे सेंस में कहते हैं कि जो इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड बनता है। ठीक है, ओपन इंटरवल है जिसमें फंक्शन डिफाइंड है नियर द नंबर a if as x approaches a from both left and right side of a, f of x approaches a specific number l, then l is called the limit of the function as x approaches a. एक तो ये कि ओपन इंटरवल को हम लिखते हैं, इसकी नोटेशन होती है इस तरह से। ठीक है, ये ब्रैकेट्स होती हैं ए बी लेट से, तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ओपन इंटरवल है, ये होता है क्लोज इंटरवल। अब ओपन और क्लोज में फ़र्क ये है, सॉरी क्लोज ये होगा, ठीक है। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि ए और बी, इन्हें कहते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। ए और बी दोनों इस इंटरवल का हिस्सा हैं, जबकि ओपन का मतलब ये होता है कि ए और बी इसमें शामिल नहीं है, ए और बी के दरमियान में कि जितने एलिमेंट्स आते हैं वो शामिल हैं। ओपन इंटरवल को इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब फंक्शन लिमिट का हम कैसे, ये देखिए एक नंबर लाइन है, लेट्स से कि यहाँ पर ए नंबर है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास होता है। ठीक है, एफ ऑफ, इसमें एक्स को हम डिफरेंट वैल्यूज़ देते जा रहे हैं। एक्स को ये हम वैल्यूज़ देते जा रहे हैं, हम ए से करीब आते जा रहे हैं, ए से करीब आते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब एक्स जो है वो ए को अप्रोच करेगा तो हमारे पास, अब देखें यहाँ पर अगर एक पॉइंट है तो फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पर लेट से एक्स टू है, ये एक्स वन हो गया, एक्स टू है, तो यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू, ये कोई तो वैल्यू आएगी ना। इसी तरह यहाँ पर ए पर भी फंक्शन की कोई वैल्यू होगी एफ ऑफ ए, लेट से कि वो एल के इक्वल है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे एक्स जो है वो ए को अप्रोच करेगा, ठीक है, ए के बराबर नहीं होगा, अप्रोच का मतलब है वेरी वेरी क्लोज टू ए। जैसे जैसे एक्स अप्रोच करेगा ए को तो एफ ऑफ एक्स जो है वो अप्रोच करेगा एल को। ठीक है, इसे हम कहते हैं लिमिट। अब x यहाँ से भी ए को अप्रोच कर सकता है, यहाँ से भी ए को अप्रोच कर सकता है, तो लिमिट हम फिर कैसे लिखेंगे, x अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। माइनस का मतलब ये होगा कि लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, l नियरली इक्वल होता है जी। ठीक है, इसको अमूमन हम इक्वल के साइन से ही डिनोट करते हैं। और अगर ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा हो तो इसके लिए हम लिखते हैं लिमिट x approaches to a positive f of x equals to 1। जब हम लेफ़्ट साइड से भी अप्रोच करें, राइट साइड से भी अप्रोच करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आए हमारा, तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। इसके अब कुछ रूल्स हैं। जो आर्टिकल नंबर है 1.4.6 थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, ये बेसिकली इसके रूल्स हैं कि हमने लिमिट को सॉल्व कैसे करना होता है। अब देखें, अगर हमारे पास पहला थ्योरम क्या है, द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। लेट हम करते हैं कि फंक्शन की जो लिमिट है, हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी। फंक्शन एफ की जो लिमिट है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए वो एल आती है, और जो फंक्शन जी है उसकी लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए एम आती है। अब अगर हमने दोनों का सम लेना है फंक्शन का, तो इसकी लिमिट, सम की लिमिट क्या होगी, लिमिट जो है वो ब्रैकेट के अंदर चली जाती है, सेपरेट हो जाती है। ठीक है, लिमिट एफ ऑफ एक्स के साथ अलग से आ जाएगी प्लस साइन, फिर लिमिट जो है वो जी ऑफ एक्स के साथ आ जाएगी। अब देखें, ये जो एफ ऑफ एक्स थी इसकी लिमिट एल थी ना, एल,
और जी ऑफ एक्स जो फंक्शन था उसकी लिमिट m है, तो यहाँ पर m आ जाएगा l प्लस m। तो हम ये कहते हैं लिमिट ऑफ सम ऑफ फंक्शन इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। ये नेक्स्ट आपको एग्जांपल दी गई है x प्लस 5। लेट्स से कि ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, लिमिट पहले दोनों पर सेपरेट हो गई। x की जगह हमने क्या करना है, 1 लिख देना है, x अप्रोचेस टू 1 है, 1 लिख देना है। यहाँ पर x इन्वॉल्व नहीं है, कांस्टेंट है। ये भी एक रूल होता है, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज़ दैट कांस्टेंट। तो हमने अगर 5 की लिमिट है तो ये 5 ही आ जाएगा, ठीक है। लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, इसकी 5 एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज़ दैट कांस्टेंट। 1 + 5 = 6। अब नेक्स्ट इसके रूल्स देखते हैं। थ्योरम नंबर 2, द लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। जैसे हमने सम का किया वैसे ही डिफरेंस का है कि जब दो फंक्शंस का डिफरेंस लिया जाएगा तो फंक्शन जो है, लिमिट जो है उन दोनों पर सेपरेट हो जाएगी। और फिर इसका आंसर l था हमारे पास, ये इसकी लिमिट m है तो l माइनस m आ जाएगा। तो हम इसको कैसे इसको रीड करेंगे, लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। इसी तरह इसकी भी एक एग्जांपल है। अब ये है थ्योरम नंबर 3, अगर एक कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि फंक्शन f ऑफ x है, इसके साथ एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा, लिमिट के बाहर चला जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट लिमिट के बाहर चला जाएगा, फिर ये लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल्स टू इसकी वैल्यू जो है l है, तो k के साथ हम ये l लिख देंगे। इसके हम अभी सवाल भी सॉल्व करेंगे। अब प्रोडक्ट में है, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स। अगर दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक है f ऑफ x और दूसरा है g ऑफ x, दोनों के दरमियान अगर कोई लामत नहीं है, अगर फंक्शंस के दरमियान कोई लामत ना हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हमने इनको क्या, इसको हम बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो दोनों पर फिर प्रोडक्ट की सूरत में भी अलग-अलग हो जाएगी, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या है l और इसकी लिमिट क्या है m, और दोनों के दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन होगी। इसी तरह अगर डिवीजन में है तो डिवीजन में सेपरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात रखनी चाहिए कि देखें, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट ज़ीरो भी हो सकती है। लिमिट का मतलब क्या होता है, कोई डेफिनेट वैल्यू आए, तो ज़ीरो भी एक डेफिनेट वैल्यू है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन आ रहा है तो उसकी लिमिट फिर ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। ना तो फंक्शन इटसेल्फ ज़ीरो होगा, क्योंकि लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज़ दैट कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट ज़ीरो है तो फिर ये नीचे ज़ीरो आ जाता है, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। अगर इसका आंसर ज़ीरो आता है तो वो भी नहीं होना चाहिए, मीन्स के लिमिट ज़ीरो है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे ज़ीरो आ गया तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो लिहाजा जब दो फंक्शंस का हमारे पास रेशो की फॉर्म में आ जाती हैं तो जो डिनोमिनेटर होना चाहिए ना तो इटसेल्फ ज़ीरो होना चाहिए, ना उसकी लिमिट ज़ीरो होनी चाहिए। थ्योरम नंबर 6 है, अगर एक फंक्शन पावर में है तो क्या होगा, लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये फंक्शन है पावर में, उसकी लिमिट कैसे हम लेंगे कि लिमिट जो है वो पावर के अंदर चली जाएगी और लिमिट की पावर आ जाएगी l की पावर n। अब हम इसके जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं। हम एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, समटाइम्स ये आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट ऑफ फंक्शन, दोनों का कंसेप्ट जो है वो यूज़ होगा इकट्ठा एक्सरसाइज 1.4 में, और 1.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें से ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में लाजमी आता है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3, इसका पहला सवाल, इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। जो अभी हमने रूल्स किए हैं उन रूल्स को यूज़ करते हुए हम लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। पहले हम थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिमिट
x approaches to 3 x square प्लस x प्लस 4। अब स्क्वायर रूट क्या होता है इसकी पावर 1/2। हमने पावर रूल क्या पढ़ा है कि जो लिमिट है वो पावर के अंदर चली जाती है, तो लिमिट जो है वो पावर के अंदर चली जाएगी। और इसकी पावर 1/2। अब अंदर हमारे पास 3 फंक्शंस हैं जो कि सम की फॉर्म में हैं। अगर सम में फंक्शंस दिए गए हों तो लिमिट सेपरेट उन पर हो जाएगी, सेपरेटली अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4। अब यहाँ देखें फिर पावर का फंक्शन है, तो ये पावर के अंदर चली जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x है तो x की जगह हम 3 लिख देते हैं प्लस 4। लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज़ दैट कांस्टेंट। ये क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 पावर 1/2। 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 4 पावर 1/2। 9 और 3 12 और 4 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है हमारे पास 4। यह आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लेना। ये बहुत ईजी से क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन जो है हम इसमें से आप कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 वैसा ही है जैसा कि हमने 3 किया, बस इसके 2 हिस्सों में है, माइनस के साथ सेपरेट हो जाएगा। हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वाला हम कर लेते हैं जहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। पहले तो क्या होगा कि फंक्शन जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर सेपरेट हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 3x माइनस 2। अब यहाँ पर देखें फंक्शन के साथ क्या है, कांस्टेंट अप्लाई किया हुआ है। पहले तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, दोनों पर सेपरेट हो जाएगी लिमिट। यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ भी दोनों के साथ लिमिट जो है वो अलग-अलग हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 5x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू ये 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के लिए हमने रूल पढ़ा था, जो कांस्टेंट है वो लिमिट के बाहर चला जाता है, तो लिहाजा इसके लिए हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स which is equals to 2 times limit x approaches to 2 x cube plus 5 limit x approaches to 2 x। यहाँ पर अब